नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ है एक वर्तमान मुखिया जो तुनिया बिस्मुर से अभी हाल में ही ये विजयी हुए हैं। प्रखंड हो गया इनका चनपटिया और ये प्रखंड ठकराहा है और यहाँ इनका निवास स्थान भी है यहाँ श्रीनगर में। तो यहाँ से इनकी माताजी जो है इस बार चुनाव मैदान में है, चुनाव लड़ रही हैं। आज ही इनका नॉमिनेशन हुआ है प्रत्याशी के रूप में इनकी माताजी का। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं प्रत्याशी से इनका अपना खुद का परिचय क्या। 2011 से मुखिया हैं। यहाँ श्रीनगर में भी मेरा अपना घर द्वार खेती बाड़ी सब है। मेरी माता जी यहाँ रहती हैं। वो इस बार फर्स्ट बार यहाँ से श्रीनगर से मतलब पहली बार चुनाव हाँ पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और हम लोग अपने माता जी के पक्ष में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ठीक है, अभी इन्होंने बताया कि इनकी पत्नी जो है अभी ये तीसरे टर्म के लिए निर्वाचित हुई हैं चनपटिया तुनिया बिशुनपुर से। तो कहीं ना कहीं इनका कार्य जो है वहाँ के लिए संतोषजनक रहा है, तभी जाके जो है लोगों ने इनको तीसरी बार मौका दिया है। और इसमें इनका ये पंचायत जो श्रीनगर है, यहाँ क्या कार्य हुआ अभी तक जो 5 साल में जो कार्य हुआ है? सबसे पहले तो हम पूछेंगे रोड के बारे में और पुलिया, क्योंकि आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। तो कैसे क्या हुआ है 5 साल में? यहाँ 2001 से जब से चुनाव हो रहा है जी, श्रीनगर का स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ बहुत मतलब बदहाली है। 2001 में यहाँ नगीना यादव मुखिया हुए थे। उसके बाद उनके सपोर्टर मुखिया बने वो ठाकुर मंगल ठाकुर जी 2006 में। तब से वो लोग चुनाव में नहीं आए और हम लोग यहाँ राजनीति से किसी तरह का मतलब रखते नहीं थे। उसके बाद 2011 में यहाँ महात्म मुखिया की वाइफ मुखिया बनी और 2016 में भी फिर वही दोबारा मुखिया बनी। इस 10 साल में महात्म मुखिया या नगीना यादव ने 10 साल नगीना यादव भी रहे और 10 साल महात्म मुखिया भी रहे। 20 साल दोनों ने गुजारा है। 10-10 साल दोनों ने गुजारा है। इस 20 साल में श्रीनगर की स्थिति अभी ऐसी है, विकास का कोई मतलब स्थिति ठीक नहीं है। धरातल पे विकास नहीं है। लोगों को बस बहला फुसला के वोट लेने का काम है। ये श्रीनगर क्षेत्र थोड़ा शहर से बहुत दूर है। यहाँ श्रीनगर में इसको हम लोग दियारा के नाम से भी जानते हैं। लोग जनता जो है वो वोट का महत्व तो समझ नहीं पाते और किसी को भी वोट कर देते हैं। यहाँ के जो भी मुखिया रहे हैं पूर्व में, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। ऐसे ऐसे जगहों पे विकास किया है जो कि अभी चुनाव मतलब शुरू है और यहाँ चुनाव लास्ट चरण में चुनाव है। अभी जो वर्तमान मुखिया महात्म बिन हैं, उनकी पत्नी, उनके द्वारा कई जगहों पे अधूरा काम करके छोड़ा गया है। पूरा नहीं हुआ, कोई भी काम अभी पूरा नहीं हुआ है। या फेबर ब्लॉक का हो, खड़ंजा हो, पीसीसी हो, पुल हो, बहुत जगह हमने देखा। बहुत सारे जगहों पे तो विकास हुआ ही नहीं है। आज से 20 साल पहले जो हम देखते थे आज भी स्थिति वही है। इस श्रीनगर में हमारा बचपन से आना जाना है। हम बहुत पहले से देख रहे हैं, लेकिन राजनीति से कोई हम लोग को यहाँ मतलब नहीं रहा है। लेकिन विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है। किसी तरह कोई विकास नहीं हुआ है, केवल कागज में विकास है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम लोग के आने के क्रम में जो है यहाँ जो शौचालय बना है, तो शौचालय की जो स्थिति हम लोगों ने देखा, हम लोग अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी उसको हमने किया कि एक ही लाइन में एक ही जगह जो है 10-15 शौचालय बना दिया गया। लगता है कि उस पैसे को जो है पैसे उठाने के लिए ऐसा किया गया, जबकि उसका छप्पर ऊपर कुछ है नहीं उसमें। वो सरकार का पैसा गमन करने के लिए इस तरह का कार्य किया गया है। लोगों से भी पैसा ठगा गया है शौचालय के नाम पर, कमीशन ली गई है। हाँ, और सरकार से भी मतलब एक ही शौचालय दिखा के 10 आदमी 5 आदमी का भी उस पर पेमेंट कराया गया है। इस तरह का यहाँ विकास हुआ है। यहाँ कागज में विकास हुआ है, धरातल पर तो कोई विकास है ही नहीं। यहाँ विकास के नाम पर 18 पोखरा खूने गए।
पोखरा केवल तालाब जो बना दिया गया। तालाब आप श्रीनगर में पूरा घूम के देखिए कहाँ वो पोखरा है। कहीं श्रीनगर पंचायत के जनता भी आपके साथ सामने बैठी हुई है। इससे इन लोग से भी आप पूछ सकते हैं कि कहीं पोखरा श्रीनगर में है कि नहीं है। ठीक है, विकास के नाम पे मनरेगा से बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, लेकिन वो रोड के किनारे कहीं आपको दिखेंगे नहीं, कहीं नहीं दिखा। कागज में दिखते हैं। ठीक है, मनरेगा में बहुत यहाँ लूट खसोस हुआ है, और समझ लीजिए कि मनरेगा के माध्यम से या जो भी पंचायती राज व्यवस्था का माध्यम है उसमें बहुत मतलब लूट खसोट का कार्यक्रम यहाँ चला है। असल में दियरा क्षेत्र है, कोई यहाँ खोजने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जनता जागरूक नहीं है, जिसके चलते यहाँ की ये स्थिति और बदहाली है। तो इस बार तो आप चुनाव मैदान में हैं। हाँ, आपकी माता जी हैं। इस बार हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं। तो उम्मीद यहाँ की जो भी जनता, यहाँ के लोग जो है, तो इस बार उम्मीद करे कि अगले 5 साल उनके लिए बहुत अच्छा होगा। श्रीनगर से हम आपको पहले ही बोले हैं कि बचपन से मेरा लगाव है। श्रीनगर में हम बचपन से आते जाते हैं। ठीक है, जन्म स्थल तो यहाँ नहीं, हम लोग का पतरखा है, लेकिन यहाँ हम लोग का आना जाना बचपन से है। जब से होश हुआ है तब से यहाँ हम लोग आते जाते हैं। ठीक है, बचपन में भी हम लोग आते जाते थे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, वो स्थिति को देखते हुए ठीक ना अपना वोट करते हैं, और कोई लड़ने वाला उस तरह का व्यक्ति नहीं रहा, मिला नहीं जो कि विकास का धारा यहाँ चला सके, जनता का सेवा कर सके, जनता के सुख दुख में रह सके। इस चीज़ को हम लोग देखते हुए यहाँ पे अपना पहली बार कदम रखे हुए हैं। समस्या ये था कि मेरा पंचायत नगर निगम में छटा हुआ था। उस समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि श्रीनगर से चुनाव लड़ना है। बीच में फिर मेरा पंचायत नगर निगम में शामिल था, फिर वहाँ से छट भी गया। तो हम अपने पंचायत में भी चुनाव लड़े, और यहाँ के जनता से जो हम वादा किए थे यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, तो आज की डेट में हम अपने वादे पर उतरे हैं। जनता मेरे साथ है। जनता अगर मौका दे रही है, हम तो जनता से घूम फिर के यही बात बोले हैं कि भाई 3 बार हम अपने जगह पे मुखिया हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा अगर हमको जानना परखना चाहते हैं तो उस पंचायत का भ्रमण करें कि हम क्षेत्र में लोगों का विकास मतलब जनता क्षेत्र का विकास करते हैं कि नहीं, जनता के समस्या का समाधान करते हैं कि नहीं, लोगों के सुख दुख में हम रहते हैं कि नहीं। इस चीज़ से आप लोग को अंदाज़ा लगेगा, और हमको एक बार मौका दीजिए। मौका देकर देखिए, हम श्रीनगर का अगर विकास नहीं कर सके, अपने तुनिया बिशनपुर पंचायत की तरह यहाँ श्रीनगर का स्थिति नहीं लाए, तो फिर हम दोबारा कभी चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। आपको जिनको मन करेगा उनको वोट करने का काम करिएगा। चलिए, अगर इनका जो तुनिया बिशनपुर पंचायत है, अगर वैसा काम नहीं होता है तो दोबारा ये फिर आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें दम लगता है कि आपने किया है, यहाँ भी करने का इरादा रखते हैं। एक और चीज़, जब हम आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, यानी ब्लॉक से मेरा जब लौटना हुआ था, तो एक आदमी मिले, पता नहीं मुझे कहाँ के हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार, हमने कहा कि क्या हाल है, कितने प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बार संतोष चौधरी भी आए हैं, अपने उनकी माताजी आ रही हैं चुनाव लड़ने। लेकिन जो अभी पहले के मुखिया थे, भूतपूर्व मुखिया प्लस वर्तमान, कि वो अब दोनों आदमी मिल गया है, किसी तरह संतोष चौधरी को नहीं जीतने देना है। कहाँ तक ये बात है, ऐसा है क्या कि दोनों लोग मिल रहे हैं? अब आपको जो है ये जनता मतलब अपने से अंदाज़ा ले रहा है लोग। जनता जनार्दन को ज़्यादा मालूम रहता है। हम लोग तो मान लीजिए चुनावी फील्ड में हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है ना, डर भी हो सकता है कि भाई उसको, उस आदमी से लड़ने के लिए हमको 2-1 होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं। उन लोगों को इतना तो ज़रूर है कि यहाँ मेरे यहाँ चुनाव में आने से थोड़ा सा उन लोग के अंदर घबराहट हुई है, घबराहट बनी हुई है, इसलिए कि पहले हमने बताया आपको कि यहाँ उस तरह का आदमी नहीं मिला चुनाव लड़ने वाला जो कि जनता के सुख दुख को समझ सके और जनता के हित में काम करे, जनता के हित में रह के जनता के सुख दुख को समझे और उनके हित में काम करे। और यहाँ की जो जनता है उनको वोट मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। वोट आया है, चलो किसी को दे दिए, उसका मतलब कोई मतलब माने नहीं।
हम लोग जानते हैं वोट बहुत बड़ी माने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत मुश्किल से 5 साल पे इसका समय आता है। इसमें जनता को अपने क्षेत्र का नेता का चुनाव करना है। नेता ऐसा होना चाहिए कि सभी विषय बिंदु पर एक दृष्टिकोण से देखे, सबको देखे, क्षेत्र का विकास भी करे। तो यहाँ बस नेता लोग हैं, अपना विकास हो रहा है, क्षेत्र से कोई मतलब नहीं, ठीक ना। इस बार मौका जो मिल रहा है, कौन सा ऐसा कार्य है जिसको आपको जीतने के तुरंत बाद करना है लोगों के लिए? ये बहुत जरूरी है। इस बार यहाँ अगर जनता ने हमें मौका दिया तो मैं प्रयास में हूँ, अभी भी लगा हुआ हूँ कि श्रीनगर को पूजहा से जोड़ने का काम करना है। हाँ, एक ऐसा श्रीनगर से पूजहा जाने में बीच में एक नदी पड़ता है, गंडक का नदी, जिससे कि बाढ़ के दिनों में या बरसात के दिनों में नदी में जब पानी आ जाता है तो श्रीनगर के लोग उधर जाने में सक्षम नहीं हो पाते। और जब बाढ़ आ जाता है तो लोग यहाँ से माने घर छोड़ के अपने उस साइड में भी चले जाते हैं। उपराट में भी अपने घर और बनाए हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि जब बाढ़ के दिन में किसी को 12 बजे 1 बजे रात को अगर घर से निकलना है किसी इमरजेंसी में, या 10 बजे रात को जाना है, तो रास्ता नहीं है कि बाढ़ के दिन में लोग कैसे यहाँ से पूजहा जाएंगे। उस पर मेरा सबसे बड़ा सोच है कि कैसे श्रीनगर से पूजहा का जोड़ा जाए, पूजहा को जोड़ा जाए। दूसरा, जनता अगर मुझे मौका देती है, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ रामानिया मेडिकल सेंटर का कैंप लगवाया था। मोतिहारी के सभी डॉक्टर आए थे, रामानिया मेडिकल सेंटर के लोगों का इलाज किए, कैंपिंग हमने करवाया। इस तरह के कार्य मैं हमेशा करते रहता हूँ। जनता अगर मौका देगी तो जब तक ये जोड़ने वाला कार्य सफल नहीं होता तब तक मैं सोचा हूँ कि जनता के लिए यहाँ नाव से लोग चलते हैं बाढ़ के दिन में। अगर मुझे मौका मिलता है तो एक नाव श्रीनगर को दूंगा जो कि जनता को निःशुल्क होगा, जो कि यहाँ से और पूजहा ले जाने का काम होगा। जहाँ जहाँ जगह है, घाट है, लोगों के मतलब पूजहा जाने का या फिर ठकराहा जाने का, इन सब जगहों पर खेवा लगता है बाढ़ के दिन में। ऐसे ही ये जगह गरीबी क्षेत्र है, यहाँ के लोग उतने संपन्न नहीं हैं, तो मैं सोचा हूँ कि मुफ्त में निःशुल्क इनको 1-2 नाव की व्यवस्था करूँगा। और फिर मुझे जनता अगर मौका देती है तो सबसे पहले मैं एक जनता को यहाँ एम्बुलेंस दूंगा, जो कि ये भी मुफ्त रहेगा, जो यहाँ के लोगों को बीमार पड़ने पे किसी भी हॉस्पिटल में ले जाने का काम करे। क्योंकि यहाँ सवारी का बहुत दिक्कत है, लोगों को आने जाने का बहुत दिक्कत है, ठीक ना। यहाँ से लोग पैदल यहाँ आते जाते हैं, टायर गाड़ी से आते जाते हैं, ट्रैक्टर से आते जाते हैं। तो ये सब चीज़ है, बहुत सारा चीज़ सोच के रखे हैं। अगर मिलता है मौका तो इस सब चीज़ों पर काम होगा। और यहाँ से सबसे पहले घुसखोरी जो चल रहा है उसको मिटाया जाएगा। घूम के देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास बहुत कम लोगों को शायद मिला है, जनता आपके सामने है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। जिनको मिला है उनसे अच्छे खासे रुपए की मांग की गई है, ठीक है। और जिनको मिला है वो अपना शायद बनाए हैं, कुछ लोग नहीं भी बनाए होंगे, उतना नॉलेज हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अब जनता मौका देगी तो उसके विषय में सोचा समझा जाएगा, देखा जाएगा। हमें फील्ड में जाना है, हमें लोगों से मिलना है। अभी आज शुरुआत हुई यहाँ से, तो हम इसकी तो चर्चा कर लेंगे लोगों से, जो पब्लिक से कर लेंगे। फिलहाल जो है अब लास्ट में जो है मैं अंत में चाहूँगा कि क्योंकि चुनाव है, चुनाव में आपको जाना है, लोगों के पास ही जाना है, तो क्या संदेश आप देंगे अपने लोगों के लिए? क्या आपका निवेदन होगा यहाँ की जनता, जो श्रीनगर की जनता, उन लोगों से? मैं श्रीनगर की जनता से निवेदन करूँगा, आग्रह भी है कि मुझे एक बार मौका दें। मौका अगर मिला तो जो कार्य 20 साल में नहीं हुए उन सब कार्यों को करूँगा और अच्छे ढंग से ईमानदारी पूर्वक करूँगा।
जनता को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं तो बोल भी रहा हूँ, फील्ड में लोगों से बोल भी रहा हूँ कि आप लोग मुझे एक मौका देने का काम करिए। अगर मैं विकास नहीं करूँगा तो फिर दोबारा आप लोग के पास कभी वोट मांगने नहीं आऊँगा, ठीक ना। तो संदेश यही है कि मैं उन लोग से अपील करूँगा कि अपने क्षेत्र का अगर विकास करना चाहते हैं तो कर्मठ व्यक्ति का चुनाव करें, ईमानदार व्यक्ति का चुनाव करें, जो समाज में रहकर लोगों के समस्या का समाधान करे, ठीक ना, लोगों के सुख दुख में रहे। यही अपील है। अभी आप हमारे साथ हैं संतोष चौधरी जी। इनका अपने पंचायत जहाँ तुनिया बिशुनपुर है, वहाँ निवास स्थान इनका है, यहाँ भी है। तो वहाँ के लिए तीसरे टर्म के लिए मुखिया हैं इनकी पत्नी जो है, और इस बार पहली बार अपना यहाँ से जो है ये नामांकन आज इन्होंने दिया अपने माता श्री के लिए। तो क्योंकि एक जुनून है इनके अंदर, इन्होंने एक विश्वास वहाँ लोगों का जीता है, और इस बार विश्वास जीतने का ये भी प्रयास यहाँ करेंगे, क्योंकि एक मौका मिलता है तो हो सकता है कि फिर दोबारा जो है दूसरा कोई नहीं इनको छोड़ के, क्योंकि बहुत जुझारू हैं और बहुत कुछ सोच रखा है श्रीनगर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। तो देखते रहिए इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद।